ਪੰਜਾਬ ਗੁਰੂ ਪੀਰਾਂ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਲੇ ਕਾਫੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਮੇਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਸੌਣ ਦਾ ਮੇਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਮੇਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਪੋਹ ਦਾ ਮੇਲਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਮਹੀਨਾ ਚੱਲਦਾ ਦੇਸੀ ਮਹੀਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਪੋਹ ਦਾ ਮੇਲਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਅਨੋਖਾ ਹੀ ਮੇਲਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਲਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਨਮਕੀਨ ਮਿਠਾਈ ਦਾ ਮੇਲਾ ਕਨਵੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹ ਮਿਠਾਈ ਦਾ ਮੇਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾत करेंगे। सर क्या नाम है ਤੁਹਾਡਾ? मेरा नाम फिरोज़ नकवी। फिरोज सर, जो ये अनोखा एक मेला लगाया गया है, हालांकि पंजाब की बात की जाए अलग अलग राज्यों में अलग तरह के मेले लगते हैं, जिसे कहते हैं स्पेशल त्योहारों के मेले होते हैं, लेकिन ये मिठाई का मेला लगाया गया है। किस तरह देते हो ये इसका पूरे जिसे कहते हैं थॉट कहाँ से है इस चीज़ का? ये हमारी फेडरेशन ऑफ स्वीट्स एंड नमकीन मैन्युफैक्चरर्स के सहयोग से होता है, जहाँ पे जितने भी पूरे भारत के और दुनिया भर के मिठाई वाले हैं सब इसके मेंबर हैं। और वो सब एक B2B शो करते हैं, यानी कि ये मशीनों का, उनकी पैकेजिंग का, उनके रॉ मटेरियल्स का, उनके जितनी भी कंसर्न चीज़ें मिठाइयों को और नमकीनों को बनाने में लगती हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ बनाने में, बड़े बड़े आपको कारखाने लगाने में लगती हैं चीज़ें, उन सबको हम यहाँ पे इस मेले में दिखाते हैं, इस प्रदर्शनी में दिखाते हैं। और उसको हम इंडस्ट्री को उससे फ़ायदा ये होता है कि फिर उनको मॉडर्नाइज़ करना, उनको अपना एक्सपेंशन करना, उनको प्लान करना में बहुत आसानी हो जाती है इस तरह के शोज़ में आके, कि हम दिवाली पे क्या करने वाले हैं नया, या हम किस तरह के रॉ मटेरियल हम यूज़ करने वाले हैं। तो ये एक हमारा मोटिव होता है। सर, इससे जिस तरह से ये मेला लगाया गया, इससे रोज़गार का भी एक साधन मिलता है, डेवलपमेंट जिसे कहते हैं, डेवलपमेंट भी काफ़ी देखने को मिलती है। किस तरह देखते हो इस चीज़ को? क्योंकि एक वैसे भी बात में अगर बात की जाए तो ये अलग ही तरह की एक चीज़ मोटिवेशनल है। बिल्कुल, मिठाई इंडस्ट्री, नमकीन इंडस्ट्री से डायरेक्टली कम से कम 2 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं ऑलरेडी। और उसके बाद उनके कारीगर और उनके कारीगरों के परिवार एक 5-7 करोड़ लोगों पे, और या उससे भी ज़्यादा लोगों पे डायरेक्ट प्रभाव करती है। इस तरह का मेला लगाने से क्या होता है कि जो लोकल इंडस्ट्री है उसको बहुत फ़ायदा होता है, उनको नई नई चीज़ें देखने का मौका मिलता है। अब आप जैसे जो चंडीगढ़ की मिठाइयों की क्वालिटी और जो नमकीनों की क्वालिटी है वो और बेटर होगी इसको करने से, आसपास के रीजन की क्वालिटी बढ़ेगी, क्योंकि वो आज नई नई टेक्नोलॉजीज़ यहाँ पे आके देख रहे हैं, ख़रीदेंगे, फिर लगाएंगे, तो उससे एक ओवरऑल बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। जब अच्छी क्वालिटी, अच्छी चीज़ बिकेगी तो अच्छे दाम मिलेंगे तो टर्नओवर बढ़ेगी। तो ये इकोनॉमी को पूरी तरह से बूस्ट करता है। जिस तरह हमने कहा इकोनॉमी को बूस्ट करता है, तो जिस तरह ये मशीन्स है, तस्वीर दिखाएंगे जो ये मशीन्स है, सर मेक इन इंडिया के तहत हैं या फिर ये स्वदेशी है? ये ज़्यादातर मेक इन इंडिया हैं। और आज हमारी इंडस्ट्री की डिमांड इतनी ज़्यादा है, जैसे कि आप ये मशीन देख रहे हैं, ये इशिडा की कंपनी है जापान की, लेकिन ये बनाते इंडिया में है। ठीक है, इसी तरह से इसी बूथ पे और मशीनें हैं जो कि हीट एंड कंट्रोल की हैं। अमेरिका की कंपनी है, ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी फ्रायर्स बनाने की, यानी कि तलने वाली मशीनें बनाने की कंपनी है। ये लोग भी चेन्नई में इनका प्लांट है और मेक इन इंडिया के तहत ये लोग बनाते हैं यहाँ पे। तो इट्स ए मिक्स ऑफ फॉरेन एंड इंडियन मशीन्स। अगर आप अंदर जाएंगे तो 100% इंडियन मैन्युफैक्चरर्स की भी बनाई हुई मशीनें हैं। और बहुत उसका एक तरीके से उन मशीनों को देख के बहुत अच्छी गाइडेंस मिलती है। सर, यहाँ कितने स्टॉल्स लगी हुई हैं, कितने यहाँ लोग आए हुए हैं अपने जो कहते हैं डेवलपमेंट के लिए? क्या क्या चीज़ें यहाँ पे लगभग 350 स्टॉल हैं जो पूरे भारत से और लगभग 20 कंट्रीज़ से लोग आए हुए हैं अपनी अपनी चीज़ों को दिखाने के लिए। और लगभग 3 दिन में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 25,000 लोग विज़िट करेंगे। अब तक 20,000 का आंकड़ा क्रॉस हो चुका है और आज आखिरी दिन है, तो 4-5 हज़ार लोग अभी और आना बाकी हैं। तो होपफुली ये 25,000 से 30,000 लोग इसमें 3 दिन में यहाँ विज़िट करेंगे। सर, स्टार्टिंग कब किया? पहली बात तो ये कि इसकी चीज़ की प्लानिंग, क्योंकि ये अलग ही चीज़ देखने को मिलती है। हालांकि पंजाब में त्योहारों का सीज़न चलता है, ये जो ये वाला आखिरी महीना होता है दिसंबर, ये भी मेलों का होता है, जिसे पंजाबी में कहते हैं मेला। लेकिन यहाँ ये अलग ही एक मेला लगाया गया है नमकीन्स का, फूड्स का, और जो मशीनरीज हैं वो भी यहाँ लगाई गई हैं। इसके साथ क्या जो यूथ है, यूथ को क्या इम्पैक्ट मिलता है? देखिए, यूथ का फ़ायदा ये होता है कि जब वो नई चीज़ों को देखते हैं तब उनका अट्रैक्शन अपने बिज़नेस की तरफ बढ़ता है, क्योंकि आज की तारीख में कोई भी यूथ करची कढ़ाई पे काम करना नहीं चाहता। वो इस तरह से अगर ऐसे करेंगे तो वो अपने बिज़नेस से दूर हो जाएंगे। तो हमारी मिठाई इंडस्ट्री की खास बात है कि अब ज़्यादातर लोग यूथ को आगे ला रहे हैं और वो लोग ऑटोमेशन पे, हाइजीन पे, पैकेजिंग पे ध्यान दे रहे हैं और ऑटोमेटिक फैक्ट्रीज़ बना रहे हैं जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा काम मशीनों पे हो सके। तो यूथ जो है उसको एज ए फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री ले रहा है और बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा है इस इंडस्ट्री की तरफ। अब वो छोड़ के नहीं जा रहे हैं अपने कामों को, पुराने 100 150 साल के ब्रांड्स को, और वो लोग आगे बढ़ा रहे हैं। और जहाँ तक कि
चंडीगढ़ का सवाल है, ये एक इत्तेफाक है कि हमें नॉर्थ इंडिया का टर्न था हमारा। हम पहले जयपुर, हैदराबाद, इंदौर, दिल्ली ऐसे पूरे भारत में हम कर चुके हैं पिछले 5 सालों में। ये 5वां साल है हमारा, जो कि इस बार चंडीगढ़ नॉर्थ इंडिया का टर्न था। तो चंडीगढ़ वालों ने बहुत प्रेशर डाला, काफ़ी उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि भाई हमें, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छा कल्चर है मिठाइयों का, पंजाब में, हरियाणा में, हिमाचल में, जम्मू में, तो एक सेंटर बनता है चंडीगढ़ इन सब जगहों का। तो हमने जो सोच किया और ये हमारा निर्णय बहुत अच्छा था। अब तक का ये हमारा सबसे बेस्ट शो हुआ है। तो इसके लिए न सिर्फ चंडीगढ़ को फ़ायदा होगा, पर इस शो को भी बहुत फ़ायदा हुआ है। सर तारीख कब से कब तक ये ऑर्गेनाइज कब से किया गया है? ये 5वां साल है, दिस इज़ द 5th ईयर। चंडीगढ़ में पहली बार हम इसको ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं एंड होपफुली 4-5 साल के बाद फिर से लौटेंगे। सो सर, जिस तरह आपने बताया कि यहाँ देसी और स्वदेशी तरह की जो मशीनरीज यहाँ तैनात की गई हैं, यहाँ रखी गई हैं, जिससे यूथ को भी काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। उसके साथ ही अलग अलग चीज़ें देखने को मिल रही है, ना ही केवल मशीनरी की बात की जाए तो जिस तरह ये सामान बना हुआ है, प्लेट्स हैं, कप्स हैं, ये भी काफ़ी कुछ है लाइक अट्रैक्ट किए जा रहे हैं इस मेले के तौर से। सो एक सवाल कि जो ये सब कुछ यहाँ लाया गया है, सब कुछ बनाया गया है, इसके साथ जो लोग हैं उनको क्या मैसेज होगा? देखिए, सबसे बड़ा मैसेज ये है कि आप अपने बिज़नेस को इम्प्रूव कीजिए, नया सोचिए। जैसे कि आप ये इस तरह के ये चीज़ें देख रहे हैं, ये शादियों में जैसे हमारे भाजी जाती है, उसके डब्बे बनाए जाते हैं, या हम उनके न्योते जाते हैं, या बर्थडे पार्टीज़ होती हैं उसमें गिफ्ट हैम्पर्स होते हैं। तो ये एक कल्चर पहले इंडिया में आ चुका है, लेकिन हर बार लोगों को नया कुछ चाहिए। जैसे आप इस स्टॉल में देख रहे हो तो यहाँ पूरा इन्होंने वो सॉल्यूशंस बना रखे हैं। अगले स्टॉल में डब्बों के हैं, उसके अगले स्टॉल में आप जाइए तो मशीनों के हैं, उसके अगले स्टॉल में आप जाइए घी, तेल, मसाले, फ्लेवर्स, कलर्स, मिठाइयाँ अलग अलग तरह पे। तो इस तरह से ये लोग डिस्प्ले कर रहे हैं। तो इनका यही मैसेज है कि कुछ नया खाओ और कुछ नया खिलाओ, कुछ नया करो, ताकि जो हमारा यूथ है वो भी बिज़नेस से जुड़ा रहे और हमारा कंज्यूमर जो है, जो बेकरी प्रोडक्ट्स की तरफ या अमेरिकन पिज़्ज़ा, बर्गर इसकी तरफ चला जाता है, चला जा रहा है, उनको हम सही चीज़ खिला सकें और वो लोग इस फोल्ड के अंदर जुड़ जाएं। ये इस ग्राउंड में बनाया गया है, कितने पार्ट्स में डिवाइड किया? क्योंकि एक तरफ मिठाई का है, दूसरी तरफ मशीनरी है, तो अलग अलग कितने पार्ट्स में है इसे? इसको हमने 4 पार्ट्स में बांटा हुआ है। इसमें 3 हॉल हैं, जिसमें मशीनें, पैकेजिंग, रॉ मटेरियल्स, इंग्रेडिएंट्स और प्रोडक्ट्स, रेडी प्रोडक्ट्स। जैसे कि आप इस स्टॉल में देख रहे हैं रसगुल्ले, ये लोग सप्लाई करते हैं पूरे इंडिया में। किसी को भी रसगुल्ला चाहिए तो रसगुल्ला इनके यहाँ से ले सकते हैं। आप देखिए इतनी ब्यूटीफुल पैकेजिंग है। ये पैकेजिंग देखिए, इसके अंदर ये बॉक्स है, ये भारत में, इसको भारत से एक्सपोर्ट भी होता है, ये यहाँ बनाया भी जाता है, और किसी को भी पूरे इंडिया में चाहिए ये लोग बीकानेर से इसको सप्लाई कर सकते हैं। तो आज की तारीख में ज़रूरी नहीं कि आपको वहीं करची कढ़ाई चला के अपने रसगुल्ले बनाने हैं। जितना आपको चाहिए, बल्क में चाहिए, पैकिंग में चाहिए, किसी ब्रांड में चाहिए, अपने ब्रांड में चाहिए, ये कंपनी बना के दे सकती है। देसी आसान हो गया काम। देसी मसालों का मिश्रण कहते हैं भी भारत एक ऐसी चीज़ है जहाँ मसाले भारत के हैं, हालांकि विदेश में ये मसाले आते हैं। तो जो नमकीन का ये शुरू किया गया है, नमकीन मिठाई का, तो इससे जो दूसरे राज्यों से लोग आते हैं, जैसे पंजाब में, चंडीगढ़ में शुरू किया गया, दूसरे राज्यों से जो लोग आ रहे हैं उन्हें भी एक अलग जायका देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, क्योंकि भारत में अब बड़े सिटीज़ सारे कॉस्मोपॉलिटन हो गए हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा जैसे आप देखिए चंडीगढ़ में अलग अलग साउथ इंडिया के लोग भी हैं, यहाँ पे वेस्ट इंडिया के लोग भी हैं, बंगालीज़ भी हैं, यहाँ पे और कल्चर्स के लोग भी हैं। तो हर तरह की मिठाई की डिमांड तो थी, लेकिन उनको वो चीज़ मिलती नहीं थी। इस तरह के फेयर लगा के, इस तरह की मीटिंग्स करके हम उनको वो स्वाद दे रहे हैं जो वो कभी अपने इलाकों में खाते थे। आज वो चीज़ अवेलेबल है, ऑनलाइन मंगा सकते हैं, चंडीगढ़ से भी सोर्स कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा मौका है जहाँ पे आपको न सिर्फ आपके सिटी का, बट पूरे इंडिया का प्रोडक्ट को चखने का मौका मिलता है, बनाने का मौका मिलता है। सर, जो ये वाली मशीनें यहाँ रखी गई हैं, ये किसके लिए हैं? अगर जो यूथ जो देख रहे हैं, और ये किस चीज़ के लिए चीज़ें यहाँ रखी हुई हैं? ये एक पैकेजिंग मशीन है। जैसे कि आप देखते हैं नमकीन के पाउचेस, इस तरह के पाउचेस जो आप देखते हैं 5 रुपये 10 रुपये में ये अवेलेबल रहते हैं। इसको ये मशीनें बनाती हैं। इसके अंदर थोड़ी सी नाइट्रोजन डाली जाती है ताकि आपका प्रोडक्ट फ्रेश रहे, जिसको हम हवा बोलते हैं, और इसके अंदर नमकीन होती है। ये 1 मिनट में 200-300 पैकेट्स ये निकाल देती हैं, इस तरह की मशीनें। और आप जितने भी दुकानों में देखते हैं इसी तरह की मशीनों में इनको फॉर्म फिल एंड सील मशीन बोला जाता है, और उसके ऊपर एक चेकवेयर लगा होता है जो पूरे
अनुपात के हिसाब से बराबर नमकीन उसके अंदर डालता है और ये लगभग हर नमकीन के प्लांट के अंदर इस तरह की मशीनें होती हैं। तो इसकी कुल लागत कितनी है? क्योंकि अगर किसी ने बिजनेस अपना स्टार्ट करना है तो आज के समय में एक चीज़ है, बेरोजगारी जाता है, लोग अगर बिजनेस भी करना चाहें तो इसका क्या प्रोसेस क्या है, क्या इसमें? देखिए डिपेंड करता है कि उसका इन्वेस्टमेंट क्या है और स्केल ऑफ बिजनेस क्या प्लान कर रहे हैं। इस तरह की मशीन अगर किसी छोटे आदमी को लगानी है तो 15 लाख की भी मिल सकती है, लेकिन जिनको ऑटोमेटिक अच्छी क्वालिटी की और स्टेबिलिटी इस तरह की क्वालिटी मशीन चाहिए तो 40-45 लाख, 50 लाख, करोड़, 2 करोड़ तक की भी होती हैं मशीनें। और ऐसी ऐसी मशीनें जो हैं हल्दीराम जैसे में 300, 400 एक फैक्ट्री के अंदर उनके यहाँ लगी होती हैं। 450 मशीनें इनकी हल्दीराम में लगी हुई हैं, तो इस तरह की जो एक मिनट में 200-250 पैकेट निकालती हैं। सर किस तरह, क्योंकि रोज़गार की बात की जा रही है, जो ये अलग ही एक चंडीगढ़ में ये जो मेला लगाया गया, इसके साथ जो यूथ है, जैसे आपने मशीन यहाँ लगाई है तो यूथ को एक अलग चीज़ मिलेगी अपना बिजनेस सेटअप करने की, तो इसका पूरा ये सिस्टम क्या है? बिल्कुल सर, देखिए यूथ यदि चाहता है, नमकीन बनाना चाहता है, बहुत स्टार्टअप करना चाहता है, तो हम लोग उनके लिए पैकेजिंग मशीन प्रोवाइड कराते हैं। तो पैकेजिंग मशीन उसमें आराम से उसमें इस मशीन को अब कम स्पीड की भी है, कम खर्चे में करना चाहता है तो वी हैव सेम मशीन आल्सो, कम खर्चे में काम हो जाएगा। ज़्यादा स्पीड में चाहिए तो वी कैन गिव हायर स्पीड आल्सो। तो हमारे पास सारी फैसिलिटी है। और सर नमकीन इंडस्ट्री के लिए ज़्यादा खर्चा भी नहीं है। आप 2-3 भट्टियाँ लगा लो, आप हाथ से पहले बनाना चालू करो, फिर प्रोसेस करो उसको। जब आपका काम ज़्यादा आ जाए तब आप लाइन पर जा सकते हो, ऐसा करके तो कोई दिक्कत नहीं, आसान है। जो चंडीगढ़ में आज नमकीन मेला लगाया गया, मिठाई मेला लगाया गया है, अलग ही तरह के ये मेला, हालांकि पंजाब में अलग मेले होते हैं, लेकिन ये मिठाई का मेला इससे लगाया है, फर्स्ट टाइम लगाया सर। और इसमें जितने इंडिया भर के जो रेस्टोरेंट वाले हैं, नमकीन वाले हैं, और देसी भाषा में कह सकते हैं हलवाई, उनका मेला है ये। तो वो लोग आते हैं और इसे हम लोग तो उनके सप्लायर हैं, प्रोसेस लाइन वाले हैं, मशीन पैकेजिंग मशीन वाले हैं। लेकिन उनका आप देखो सर, चारों तरफ आप नमकीन मिठाई वाले भी अपना शो लगा रखे हैं यहाँ पर, तो हर तरह की वैरायटी मिलेगी आपको। उसकी प्रोसेस लाइन भी है जिससे नमकीन बनाते हैं, पैकेजिंग भी है जिससे पैक करते हैं, प्लस उनकी खुद का भी है यहाँ स्टॉल जिससे नमकीन बनाते हैं। तो नमकीन भी एक ही शो में आप कई तरह की वैरायटी आप देख सकते हैं, तो यूथ के लिए बड़ा अच्छा है सर। ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੋਖਾ ਹੀ ਮੇਲਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਯੂਥ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੈਟਅਪ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਸ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਡ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਮੇਲਾ ਪੰਜਾਬ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਨੋਖਾ ਹੀ ਮੇਲਾ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਹਿੰਦੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ।